हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो है उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, राइट? फिजिक्स ऑफ कोर्स, ओके। सो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बराबर? क्या है देखो पहला क्वेश्चन, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। ये एक वायर है जिसका मास है 200 ग्राम। जब भी आप देखो ना 200 ग्राम, पहले आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो एज पर द एसआई यूनिट। तो मैं क्या करूँगा, जो मास है वो 200 ग्राम है, उसको मैं लिख दूंगा 200 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, पहला स्टेप। उसकी जो लेंथ है वो है आपकी 1.5 मीटर। उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई, वो आपका करंट है 2 एम्पियर। इट इज़ सस्पेंडेड इन मिड एयर। वो ऐसे लटका हुआ है, किस में लटका हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और आपको वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब सोचो, जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, यदि ये पेन लटकी हुई है, इसका मतलब जितना उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, मतलब कि जितना उसका वेट होगा उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए। ऊपर की तरफ यहाँ पे फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज आपको पता है कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके ऊपर लगता है मैग्नेटिक फोर्स, बराबर? तो आपको यहाँ पे दो फोर्स को बैलेंस करना है। कौन से दो फोर्स को? तो यहाँ पे उसका जो वेट होगा, वेट वो हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। मुझे पता है कि वेट होता है mg, बराबर सर? और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है IL×B। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स? IL×B। मुझे सिर्फ चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, तो मुझे लिखना पड़ेगा ILB साइन थीटा, जहाँ पे थीटा होता है B और करंट I के बीच का एंगल। अब यहाँ देखो, करंट I इस तरफ फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका यहाँ क्रॉस किया है, मतलब कि अंदर की तरफ है। तो B और I, करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों में कितना एंगल बनेगा? 90 का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा 90। हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर mg इज इक्वल टू ILB। आपको मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड करना है, तो B हो जाएगा mg/IL। m मतलब क्या? मास। कितना मास है इसका? वो रहा 200 इंटू 10⁻³ g की वैल्यू होती है 10, डिवाइड बाई जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और लेंथ दी है कहीं पे आपको 1.5 मीटर लॉन्ग लेंथ। तो आपकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। अब इसको सॉल्व करना है। चलो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो ये और ये कट होके 100 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 10⁻² और ये 1, मतलब 3, और ये कट जाएगा पूरा। तो क्या बचेगा? ऊपर 1, नीचे इसको बोल सकते हैं 15/10। तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 को आप करोगे तो 0.66। और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका यूनिट क्या होगा? टेस्ला। चलो क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरह से इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, तो आपका काम हो जाएगा। 0.66 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। सीधी बात है, आप खुद सोचो, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। कैसे? तो आपको फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फोर्स का, FM इज इक्वल टू IL×B। बेटा करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, IL×B आप करो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। IL इस तरफ, B अंदर की तरफ, IL×B करो, IL×B। अंगूठा ऊपर की तरफ आया, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, दोनों बैलेंस हो जाएंगे और ये जो रोड है वो हवा में ही रहेगा। बट उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इतना चाहिए। यदि मैग्नेटिक फील्ड इससे बढ़ गया तो ऊपर का फोर्स, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा, रोड ऊपर की तरफ जाएगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड इससे कम हो गया, mg बढ़ जाएगा, रोड नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है उस पर फोकस करते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है समझना ध्यान से। सबको अपना लेफ्ट हैंड ऐसे करना है, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, थंब और मिडल फिंगर को आपको परपेंडिकुलर अरेंज करना है। ये एक्स एक्सिस हो गई यहाँ पे, ये ऊपर वाली जेड, और ये जो है ये वाई एक्सिस हो गई, बराबर? अब समझना ध्यान से, लिसन। देखो क्या बोला है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड
इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड आपका पैरेलल पॉजिटिव वाई एक्सिस के है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉजिटिव वाई एक्सिस, बराबर कि नहीं। यहाँ पे इन लोगों ने क्या कंसिडर किया है, इसको x, इसको y, और ये जो मिडिल फिंगर है उसको अंदर की तरफ ऐसा आप इमेजिन करो तो वो वाली डायरेक्शन को बोला है प्लस y, बराबर कि नहीं। ओके, द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव x, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो विच वे वुड द लॉरेंस फोर्स अप्लाई, कहाँ पे लॉरेंस फोर्स होगा। पहले केस के लिए इलेक्ट्रॉन है, दूसरे केस के लिए आपका प्रोटॉन है, इस तरह का क्वेश्चन है। अभी देखो समझना, मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ पहले फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, बराबर कि नहीं। आपका जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो है मान लो v0 है, तो ये x की तरफ जा रहा है तो आई कैप होगा। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है b, वो किस तरफ है, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव y की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो b0, पॉजिटिव y मतलब j कैप हो जाएगा। अब मुझे पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है q ब्रैकेट में v क्रॉस भी, याद करो। यदि यहाँ पर मैं q की जगह, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो q की जगह लिखना पड़ेगा मुझे माइनस ऑफ ई। सोचो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस ई v क्रॉस b, दैट इज योर v0 i कैप क्रॉस b0 j कैप। बेटा वैल्यू जो भी आया मुझे पता है यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड आएगा, और i क्रॉस j क्या होता है, i क्रॉस j होता है k कैप, तो यहाँ आ जाएगा माइनस k कैप। माइनस k का मतलब क्या होता है, इट इज नेगेटिव z एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव z एक्सिस की तरफ। और यदि मुझे सही यही कैलकुलेशन करनी हो प्रोटॉन के लिए, राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं बी में क्या है, देखो आप बी में क्वेश्चन में ही क्या है, फॉर प्रोटॉन दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज। तो बात करें यदि हम फॉर अ प्रोटॉन, तो अगेन सेम लॉजिक, वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी v0 i कैप, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा b0 j कैप, मैग्नेटिक फोर्स अगेन क्या हो जाएगा q ब्रैकेट में v क्रॉस b, क्योंकि ये प्रोटॉन है चार्ज होगा ओनली पॉजिटिव e होगा, v की जगह पे v0 i कैप b0 j कैप, और यहाँ पे अगेन कुछ वैल्यू आएगी और i क्रॉस j क्या हो जाएगा k कैप, और यहाँ पे k कैप ही है इसलिए ये हो जाएगा प्लस z एक्सिस, ये हो जाएगा माइनस z एक्सिस। चलो क्लियर है कि नहीं है, डन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसका मास और चार्ज मुझे पता ही है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस मच, स्पीड मुझे दी है इलेक्ट्रॉन की, तो गिवन डेटा में यहाँ लिख रहा हूँ। चलो गिवन डेटा में आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है v, वो कितनी है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका b की वैल्यू कितनी है भाई 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, परपेंडिकुलर है मतलब कि एंगल 90 है, दोनों के बीच का एंगल जो थीटा होता है वो 90 डिग्री है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, पहले तो मुझे पूछा है व्हाट इज द रेडियस, तो मुझे फाइंड करनी है रेडियस, मुझे फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, और मुझे फाइंड करनी है उसकी एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स। ये तीन चीज़ मुझे फाइंड करनी है। चलो पहले बात करते रेडियस की। बेटा फॉर्मूला पता है, राजू मावा क्यू बनाए, याद करो हमने क्लास में डिस्कस किया था, R इज इक्वल टू mv/qb, राजू मावा क्यू बनाए, बराबर। तो आपका जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो हो जाएगा 9.11 × 10⁻31। आपकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी दी है 3 × 10⁷, मतलब की स्पीड 3 × 10⁷। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दिया है वो कितना दिया है मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा 6 × 10⁻⁴, तो यहाँ पे 6 × 10⁻⁴। नाउ यू आर सपोज टू सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे 9.11 into 3 divided by 1.6 divided by 6 comes out to be 2.84, एग्री, into 10⁻, सॉल्व करें पावर को तो 7 -31 + 19 + 4 comes out to be -1, मतलब ये हो जाएगा 0.284 यूनिट होगा ऑफकोर्स मीटर, इट शुड बी ऐसा यूनिट।
या तो आप ऊपर वाला देखो तो भी चलेगा आंसर। ये हो गई रेडियस आपकी, बोलो क्लियर है कि नहीं है। दूसरा क्या बोला है आपको, देखो तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता होना चाहिए एक चीज़, राइट। एक फॉर्मूला था अपना, तेरी दोनों पायल मुझे क्यों बुलाए, याद करो, बराबर। दैट इज द टी, उसका उल्टा करेंगे यहाँ पे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 1/t इज इक्वल टू एफ, और ये हो जाएगा QB/2πm। देयरफॉर आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना दिया आपने, QB मतलब चार्ज 1.6 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका, देखो तो 6 × 10⁻⁻4, 6 × 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की जगह 3.14। इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10⁻31। सॉलिड, चलो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 9.11 कम्स आउट टू बी 0.1678 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा 31 -19 -4 कम्स आउट टू बी 8। सोचो 31 -19 -4, राइट, ओके। ये डेसिमल एक राइट साइड जाएगा तो 1.678, तो एक पावर कम हो जाएगी तो 10⁻7 फ्रीक्वेंसी है, तो यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज। इतना हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी आपकी। चलो क्लियर है कि नहीं है, दोनों चीज समझ में आ गई, फ्रीक्वेंसी मिल गई, रेडियस मिल गई। अब क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड किस में करनी, काइनेटिक एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर लाना है, इसमें समझना ध्यान से, बोलो प्लीज कैसे फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। सोचो क्या ये बात से एग्री हो आप, यस सर एग्री है। चलो 12m, m मतलब मास, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10⁻31 इंटू इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से घूम रहा है 3 × 10⁻7। यहाँ पे उसका स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 10⁻7 7 2 14 डायरेक्टली लिख सकते हो आप। अब इसको सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9.11 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आंसर आ रहा है 40.995 इंटू 10⁻⁻17। बढ़िया आंसर आपका जूल में आएगा। एक बार देख लो, वेरीफाई कर लो, 9.11 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, ये आंसर जूल में आएगा। आपको आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करना पड़ेगा आपको 40.995 इंटू 10⁻⁻17 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, डिवाइड कर दो 1.6 से, कम्स आउट टू बी 25.62 इंटू 10⁻19 में से ये 2 हो जाएगा। यदि मुझे किलो चाहिए तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, डेसिमल लेफ्ट साइड ले जाना पड़ेगा, मतलब कि 2.562, एक लेफ्ट साइड एक पावर बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2.562 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। चलो क्लियर है बेटा, तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने फाइंड कर दिए। आगे देखते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये भी, आपको बताइए। इस क्वेश्चन का बेसिक ये है कि आपको पता होना चाहिए बायो-सावर्ट्स लॉ। क्या पता होना चाहिए आपको, बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ, एज पर द बायो-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL क्रॉस आर कैप लिखूँ तो नीचे r² आएगा, बराबर कि नहीं। और मुझे पता है यहाँ पे, यदि मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूँ तो μ0/4π IDL क्रॉस वेक्टर r लिखूँ यहाँ पे तो नीचे आ जाएगा r³, ये आपको पता ही है, बराबर। चलो अभी यहाँ क्या करने वाला हूँ समझना, पहले मैं फाइंड करूँगा ओनली मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर यहाँ लिख रहा हूँ मैं dB का मैग्नीट्यूड, तो मुझे लिखना पड़ेगा μ0/4π IDL क्रॉस r, मतलब कि r साइन थीटा, नीचे है आपका r³, यहाँ से एक कट होके अल्टीमेटली हो जाएगा r²। चलो क्लियर है कि नहीं है।
अब देखते हैं सारा डेटा हमको दिया है कि नहीं दिया। देखो आईडीएल, तो यहाँ पे एक सेगमेंट आपको दिया है, ये रहा बराबर, जो कि कितना दिया है डीएल, तो आपको डेल्टा एल दिया है, आपको डेल्टा एल कितना दिया है भाई, डेल्टा एक्स आई कैप, और डेल्टा एक्स कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10⁻⁻² मीटर। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे रखने के लिए, देखो तो आई डी एल, ये आई डी एल मतलब डेल्टा एल वही चाहिए मुझे, तो यहाँ मैं लिखूँगा आई डेल्टा एल। चलो आई मतलब करंट, करंट कितना है भाई यहाँ पे, करंट ये रहा 10 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पे आई डी एल मतलब 10, डेल्टा एल मतलब 10⁻², मतलब अल्टीमेटली हो जाएगा 10⁻⁻1। ये हो गया आपका करंट कैरिंग सेगमेंट, यूनिट होगा इसका एम्पियर इंटू मीटर। चलो डन। अब देखो ये आपको मिल गया आईडीएल साइन थीटा, मतलब दोनों के बीच का एंगल, आईडीएल और आर के बीच का एंगल। अब देखो करंट ऐसे जा रहा है और आपका जो डिस्टेंस है वो यहाँ है, दोनों में कितना एंगल बन रहा है, तो भाई 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब कि जो आपका थीटा है यहाँ पे वो कितना है 90 डिग्री है, सोचो। अब क्या चाहिए, डिस्टेंस आर, कितना दिया है डिस्टेंस आर आपको 0.5 मीटर, तो जो डिस्टेंस आर है वो है आपका 0.5 मीटर। प्लीज पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। देयरफॉर डीबी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आईडीएल ये रहा आपका कितना है 10⁻⁻1 इंटू साइन ऑफ थीटा की जगह 90, साइन 90 होता है 1 डिवाइड बाय 4 पाई। चलो क्या, और इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 0.5 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। चलो क्या कट जाएगा, देखो तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, सोचो क्लियर है। और साइन 90 होता है 1, बोलने की ज़रूरत नहीं है। बचा जो है, क्या बचा है 1/0.5, 1/0.5 कितना होता है 4 होता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8, क्या हो जाएगा -8, यूनिट क्या हो जाएगा टेस्ला, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड है। चलो क्लियर है कि नहीं है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। बेटा यदि मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी हो, डायरेक्शन के साथ आंसर लिखना हो तो क्या करेंगे, देखो डायरेक्शन कहाँ होगी, आई डी एल क्रॉस आर। अब देखो आई डी एल इस तरफ है, करंट इस तरफ जा रहा है, आर ऊपर की तरफ है, तो आई डी एल क्रॉस आर मतलब ऐसा होगा, देखो ये आई डी एल ऊपर की तरफ आर, तो ये आई डी एल क्रॉस आर, अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है। अब ये आपका एक्स है, ये वाई है, आई टोल्ड यू एक्स वाई, तो ये क्या होगा जेड होगा, एग्री और नॉट, मतलब कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होगा, क्योंकि बाहर आ रहा है इसलिए यहाँ पे देखो क्या किया है, डॉट किया है इन लोगों ने। डॉट का मतलब क्या होता है बाहर आना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यदि मुझे पूछे, जो कि लिखनी ही है हमको, तो वो किस तरफ है, जेड, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ। बोलो क्लियर है कि नहीं है, एज पर दिस लॉजिक आई कैन से। और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी नाइस, समझना देखो। अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। यहाँ से मान लो कि पहले स्ट्रेट वायर था ऐसे, जिसके अंदर से 12 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, मान लो इस बेंड इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क, उसको बेंड किया गया ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क में, जिसकी रेडियस मतलब यहाँ से ये रेडियस आपको दिख रही है, कितनी है रेडियस, ये 2 सेंटीमीटर, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, को मीटर में करे तो 10⁻⁻² मीटर। कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट। बेटा ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है दोनों केस में, ये देखो स्ट्रेट सेगमेंट दिख रहा है आपको, ये और ये, इसके कारण यहाँ सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई वायर ऐसा जा रहा हो ना, तो उससे आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, बट अलोंग द लाइन कोई मैग्नेटिक फील्ड आ सकता नहीं है ड्यू टू दैट पोर्सन, एग्री और नॉट। तो ये जो स्ट्रेट पोर्सन है उसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ आएगा नहीं। बी, इन वॉट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड इन वॉट वे डज इट रिसेंबल। अब देखो समझना, अभी ये सेमी सर्कुलर लूप है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है सेमी सर्कुलर लूप, जिसमें से करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है ऐसे। अब मान लो कि ये पूरी सर्कल होती तो क्या होता, अरे सीधी बात है, यहाँ पूरी सर्कल होती ऐसे
तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डबल होता, बट अभी ये आधी है, इतना ही पोर्शन है, ये तो है ही नहीं बेटा पिक्चर में, सोचो। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आधा होगा। एग्री हो कि नहीं हो? कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड? आधा होगा। एग्री? समझ में आ रहा है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा। क्या डायरेक्शन में कोई चेंज होगी? ना। क्यों? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, देखो यहाँ से, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। और इसमें करंट कैसे है? ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। देखो यहाँ से करंट ऐसे आया, यहाँ से ऐसे गया, देखो। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा होगा, भले ही वो आधी हो या पूरी हो। आर यू गेटिंग और नॉट? तो कौन सी चीज रिसेंबल रहेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, वो सेमी सर्कुलर लूप हो कि पूरी सर्कुलर लूप हो, बट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो आधा होगा यदि वो सेमी सर्कुलर लूप होगी। तो सर्कुलर लूप होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डबल हो जाएगी। बोलो, समझ में आ गया? डन। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ वायर वेर बेंट इनटू सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट अपोजिट वे? इसमें पूछा है बराबर, सी में। यदि अपोजिट वे में बेंड किया होता तो मैग्नीट्यूड तो वही रहता, जितना मैग्नीट्यूड यहां पे आया इस सेमी सर्कुलर आर्क के कारण उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा, बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे अंदर की तरफ है, देखो ऐसे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, और यहाँ पे बाहर की तरफ होगा मैग्नेटिक, क्योंकि करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। आई होप क्लियर है कि नहीं है? यदि आपको ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मुझे पता है, क्योंकि एक रिंग है, तो रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट Ni/2r, मुन्नी तो रानी। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा? अरे नंबर ऑफ टर्न्स आधा है, देखो हाफ है ना, ये हाफ है ना, तो आधा लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स को। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे भाई? तो म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन की जगह पे 1/2। चलो, करंट कितना है भाई? करंट कितना? 12 एम्पियर। देखो ये रहा 12 एम्पियर। और रेडियस आपको दी गई होगी, कितनी है देखो तो? 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻²। चलो सॉल्व करो इसको, तो बेटा ये 2 2 4 हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे? 12 इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू ये -7 + 2 हो जाएगा -5, इतना टेस्ला। इसको सॉल्व करो, 12 इंटू 3.14 37.68 10⁻5 टेस्ला। यदि मैं इसका सॉल्व करूँ, बी एट सेंटर ओ, एक डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 3.768। एक पावर बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाएंगे मतलब 10⁻4 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट नहीं है ना? देख लो एक बार, रेडियस 2 सेंटीमीटर की ही है, ओके। करंट भी 12 एम्पियर का ही है। एग्री और नॉट? मैंने सब डेटा सही लिखा है। म्यू नॉट Ni/2r, म्यू नॉट की वैल्यू भी सही है। नंबर ऑफ टर्न्स आधा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो जाएगा। करंट I 12 एम्पियर का करंट है, यस, अपॉन 2 इंटू आर। रेडियस आपकी कितनी है भाई? अच्छा, ओके, एक मिनट। ये नंबर ऑफ टर्न्स का था ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स का था बराबर। ये 2 लिखना रह गया, देखो बेटा, ये हमने रेडियस लिखी, राइट? मतलब यहाँ पे हर जगह एक 2 लिखना रह गया। तो अभी भी इसके नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। इसके नीचे भी क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब इसको भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सोचो, समझो बात को। तो क्या हो जाएगा? ये 3.768 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 1.884 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, अप्रोक्सीमेटली 1.9 10⁻⁻4 टेस्ला। आई होप इट इज़ क्लियर। देख लो एक बार, देखो यहाँ पे क्या रह गया था, देखो n की जगह 1/2 रख दिया बराबर मैंने पहले ही। r की वैल्यू ये रही, रेडियस इतनी है बेटा, ये 2 तो रह गया ना। डन, क्लियर हो गया? देख लो एक बार फिर से रिवाइंड करके, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड यही रहेगा। दोनों केस मतलब कौन से दोनों केस? ये दोनों केस, बट उसकी डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स। चलो क्लियर है, आगे बात करते हैं हम। 4.7 क्वेश्चन। कंसिडर अ टाइटली बाउंड 100 टन कॉइल, 100 टन कॉइल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर।
राइट। तो आपका यहाँ पे जो आपको रेडियस दिया है वो है आपका कितना 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। ओके, दैट इज़ योर हाउ मच 0.1 मीटर। और जो नंबर ऑफ टन्स है दैट इज़ योर n, वो कितने हैं 100 टन्स है। करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई यहाँ से, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। कॉइल की बात हो रही है, कॉइल की अगेन। तो मुझे पता है कि कॉइल पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI अपॉन 2 इंटू R, मुन्नी तुरानी, एग्री और नॉट। चलो 4 पाई 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टन्स कितने बेटा 100। करंट कितना है, करंट कहाँ गया, करंट 1 एम्पियर का करंट है बराबर, डिवाइड बाय 2 इंटू रेडियस कितनी है 0.1 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम 10⁻⁻1। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे कट होके हो जाएगा आपका 2 2 ज़ार 4, 2 इंटू पाई करो, दैट इज़ योर 2 इंटू 3.14, दैट इज 6.28, दैट इज़ योर 6.28। और 10 की पावर ये -7, ये +2 और ये ऊपर जाएगा तो +1। तो कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा -7 + 3 दैट इज़ -4 यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला। चलो क्लियर है, इतना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ ना क्वेश्चन, ये फेवरेट क्वेश्चन है भाई मेरा ये पर्सनली, बराबर मस्त क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। ओके, सबको आता ही होगा बराबर, आना भी चाहिए, एक बार रिवीजन के लिए देख लो बराबर, मस्त क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसमें। चलो समझना ध्यान से, लिसन। क्या है देखो, फिगर में अंदर आपको ऐसे एक वायर दिया है जिसमें से करंट जा रहा है और आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। कहाँ कहाँ फाइंड करना है, दो जगह पे। पहले R रेडियस A से छोटा है, इसकी जो रेडियस है ये है A। पहले केस में ये छोटी रेडियस है R से, मतलब पॉइंट छोटा है, और दूसरे केस में बाहर का पॉइंट है। चलो पहले हम बाहर का पॉइंट की बात करेंगे, समझना ध्यान से, लिसन। तो यहाँ मैं एक फिगर भी ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से समझना ध्यान से। मान लो कि ये आपका ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट। इसके हर जगह से अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, समझना, हर जगह से। ऐसे ये जगह दिख रही है आपको, ये हर जगह से क्या फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, समझना ध्यान से। ओके, हर जगह से यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है बराबर। और करंट की डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। मान लो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, कहाँ फ्लो कर रहा है करंट, तो मान लो करंट यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, समझना, ऐसे मान लो करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, ये क्या है आपका करंट I, बराबर कि नहीं। अब मुझे ऐसा बोला है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आपको पता ही है कि ये जो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करने वाला हूँ एक्सिस, ये हो गई इसकी एक्सिस हो गई, सोचो ये करंट कैरिंग कंडक्टर की एक्सिस हो गई, बराबर कि नहीं। अब मान लो कि यहाँ पे इसकी जो रेडियस दी गई है, मुझे इसकी रेडियस दी गई है आपको कितनी, यहाँ से रेडियस कितनी दी गई है आपको, स्मॉल a दी गई है, बोलो हाँ कि ना, रेडियस दी गई है स्मॉल a। अब मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से एक पॉइंट दूर लेता हूँ मैं, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, और यहाँ से ये पॉइंट ऐसे करके ऐसे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसे लूप बना रहा हूँ, देखो एक लूप बना दी मैंने, आई होप समझ में आया आपको बराबर। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा फॉर अ पॉइंट R विच इज़ ग्रेटर देन A, बोलो क्लियर है। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ लिख देना है, व्हाट इज इट। तो भाई क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा I। फिर आपको बात करनी है LHS की, किसकी बात करनी है, LHS। तो LHS में क्या है देखो, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl cos थीटा। थीटा मतलब क्या होगा, B और DL के बीच का एंगल। अब सोचो, यदि मैं ये DL लूँ ये, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो वही है, यदि DL इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी तो इसी तरफ होगा,
सोचो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंगल हमेशा कितना होगा 0, तो हियर थीटा इज ऑलवेज, आपका थीटा कितना होगा ऑलवेज 0 होगा। सोचो देयरफॉर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, आगे कंटिन्यू करें तो इज LHS क्या हो जाएगा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, देखो ये B एट डिस्टेंस R बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल किसका बचेगा DL का, और यदि आप DL का क्लोज इंटीग्रल करो तो आपको सरकमफेरेंस मिल जाएगा, दैट इज़ योर 2πr। बोलो क्लियर है, तो आपको ये हो गया LHS। अब हम यहाँ बात करेंगे RHS की। बेटा RHS में क्या लिखा है देखो, तो म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, सिग्मा आई मतलब कितना करंट एंक्लोज कर रहा है, तो करंट एंक्लोज पूरा कर रहा है, और ये पूरा करंट कितना है I करंट, तो यहाँ लिख देंगे हम I। अब ये दोनों को कंपेयर करो LHS और RHS को, सो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम LHS एंड RHS, अल्टीमेटली LHS इज इक्वल टू RHS। LHS क्या है भाई आपका, देखो तो BR 2πr, BR 2πr, और RHS है आपका म्यू नॉट इंटू I। क्लियर है, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला में बाकी सारी चीज़ आपकी कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ R है, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बोलो क्लियर है कि नहीं है, इतनी चीज़ समझ में आपको क्लियरली आनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट कहाँ लिखा है, अंदर की तरफ, तो मान लो कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ जो कि अंदर की तरफ है। ओके, अंदर की तरफ जो पॉइंट है मान लो यहाँ लेता हूँ मैं ऐसे, तो यहाँ अगेन मैं एक एम्पियर सर्किटल लूप बना दूंगा ऐसे, जिसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ कितनी है R' है। बोलो सोचो समझो बात को। तो अब मैं यहाँ दूसरे केस के लिए क्या बात करूँगा, नाउ R' इज लेस देन A। सोचो बराबर के नहीं, R' इज लेस देन A। इसके लिए भी हमको सेम चीज़ करनी है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है भाई, क्लोज इंटीग्रल ऑफ, लेट मी चेंज द कलर, इट इज़ अगेन, और जस्ट अ मिनट, कलर कौन सा ले लेते हैं भाई, थोड़ा अच्छा कलर ये लेते चलो। इट इज़ क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। अगेन पहले बात करेंगे LHS की, तो LHS में अगेन क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL, सेम स्टोरी है यहाँ पे, दैट इज़ योर क्लोज इंटीग्रल ऑफ B। इस बार B कितना आएगा R' पे, डॉट DL मतलब DL, और अगेन कॉस थीटा। अगेन हियर ऑल्सो सेम लॉजिक, हियर थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर LHS में क्या हो जाएगा आपका, ये बाहर आ जाएगा, B एट R' बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा DL का, देयरफॉर B एट R' ये हो जाएगा 2πr'। आई होप क्लियर हो गया LHS। अब बात करेंगे RHS की, तो RHS के लिए सबसे मेन चीज़ है क्या है आपके पास, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। सिग्मा आई क्या होता है, कितना करंट एंक्लोज हुआ, राइट। तो यहाँ पे हियर वी कैन से यदि मेरा एरिया πr² जितना है, पूरा एरिया, सॉरी πa स्क्वायर, देखो आप फिल करो, यदि ये पूरा एरिया आ जाए πa² एरिया, तो उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I जितना। बट अभी हमारा एरिया कितना है, सिर्फ πr'², तो उसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो जो करंट फ्लो करेगा वही एंक्लोज करेगा, सिग्मा आई कितना होगा, πr'² इंटू I अपॉन πa²। क्या कट जाएगा यहाँ से, पाई कट जाएगा, क्या बचेगा, R' अपॉन A² इंटू I। सोचो ये हो गया आपका सिग्मा आई। यदि ये सिग्मा आई है तो आपका RHS क्या है, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। देयरफॉर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई की जगह पे R' का स्क्वायर अपॉन A² इंटू I। देयरफॉर नाउ आपका LHS इज इक्वल टू RHS करना है आपको। LHS कितना आया देख लो, B एट R' इंटू 2πr', और आपका RHS कितना है भाई, म्यू नॉट R' का स्क्वायर अपॉन A² इंटू I। दोनों तरफ से क्या कट जाएगा यहाँ से, तो भाई क्या कट जाएगा, एक R' कट जाएगा। आपको फाइंड करना है क्या, B एट R' कितना हो जाएगा,
म्यू नॉट आई अपॉन 2πa² इंटू आर डैश। सोच लो, म्यू नॉट आई 2πa² इंटू आर डैश, म्यू नॉट आई 2πa² इंटू आर डैश, ये सब कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आर डैश में इट इज प्रोपोर्शनल टू आर डैश। अंदर कैसा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब यदि इसके ऊपर से हम ग्राफ बनाए, यहाँ पे हम ग्राफ बनाए, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, मैं यहाँ साइड पे ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी जगह नहीं है, समझना ग्राफ कैसा बनेगा। यदि यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, इमेजिन करो किसका ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड बी आर वर्सेस आर का ग्राफ। तो बेटा मान लो कि यहाँ पे यहाँ तक अपनी रेडियस है, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है सेंटर से, ये है आपका ए जितना डिस्टेंस, तो उसके अंदर लीनियरली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि ऐसे बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, ओके ऐसे यहाँ तक लीनियरली बढ़ेगा। और फिर 1/r के अकॉर्डिंगली कम होगा, दैट इज योर 1/r के अकॉर्डिंगली कम होगा। मतलब कि यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है r के, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, और यहाँ हम बोलते थे r डैश। इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। और इसको थोड़ा आप और आगे ले जाओ, बट ये मिलेगा नहीं ऐसे, यहाँ से इसको आगे ले जाओ, टच मत करवाना। क्लियर है कि नहीं है? डन, ये हो गया ग्राफ। चलो अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 देख लो ना एक बार, अगेन एंड अगेन रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल है, बराबर। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अ सोलेनॉइड ऑफ अ लेंथ 0.5 मीटर हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो आपका एक सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड की जो लेंथ है, लेंथ दैट इज योर हाउ मच 0.5 मीटर, और उसकी जो रेडियस है दैट इज योर 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 10⁻⁻² मीटर, एंड इज मेड अप ऑफ द 500 टन्स। टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने बेटा, 500 टन्स है। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आपका 5 एम्पियर का। व्हाट इज द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। आपको बी फाइंड करना है इनसाइड द सोलेनॉइड। मुझे पता है फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मुन्नी बदनाम, दैट इज योर म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई। तो म्यू नॉट स्मॉल एन दैट इज कैपिटल एन अपॉन टोटल लेंथ, कैपिटल एन अपॉन टोटल लेंथ। चलो सारी वैल्यू पुट कर दो, 4π10⁻⁻⁷ एन कितना है आपका 500 टन्स, 5 × 10⁻²। करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, डिवाइड बाय लेंथ कितनी है भाई 0.5 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा 0.5। इसको सॉल्व करो, आंसर आपका आ जाएगा। चलो करते हैं, 4 × 3.14 × 5 डिवाइड बाय 0.5, 628 × 10⁻², ये हो जाएगा -5, बराबर। डेसिमल 2 लेफ्ट साइड ले आओ, 6.8 2 पावर बढ़ानी पड़ेगी, 10⁻³ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए। चलो क्लियर है कि नहीं है? एकदम सिंपल लल्लो क्वेश्चन था ये तो, बराबर। आई होप कि ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप भी यही होप कर रहे होगे, राइट? ओके चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.10, एग्जाम्पल नंबर 4.10। क्या लिखा है देखो, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज गिवन। मतलब कि आपको मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया गया है, जो कितना है 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। सीधी बात है वो तो। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट आपका 1 एम्पियर का है। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको फाइंड करनी है। व्हेन इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल टेबल इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। अब समझना ध्यान से, जैसे कि मान लो कि इस रूम में ये ईस्ट है, राइट, ये वेस्ट है। यदि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ और ये साउथ होगा। यदि नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट जा रहा हो, सॉरी यदि ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट जा रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो, तो कितना एंगल बन रहा है देखो, दोनों में 90 का एंगल बन रहा है। मतलब कि पहले केस में जो थीटा होगा वो 90 होगा, और दूसरे केस में तो मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह है उसी तरफ आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है, तो इस केस में आपका एंगल थीटा कितना हो जाएगा 0। बस ये एंगल का पूरा खेल है। अब क्या करेंगे, पहले केस की बात करें ए, जिसमें थीटा कितना है 90। मुझे पता है, हम सबको पता है, वी नो
जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा, ILB साइन थीटा। मुझे फाइंड करना मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा IB साइन थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये फाइंड करना है। इज इक्वल टू करंट कितना है भाई, करंट 1 एम्पियर का करंट है, बराबर मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, हॉरिजॉन्टल वाला है, और इस केस में साइन कितना है थीटा, दैट इज 90, साइन 90 होता है 1, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इतना मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ लगने वाला है। यदि हम बात करें सेम क्वेश्चन में बी पोर्शन की, तो बी पोर्शन में थीटा कितना है भाई 0। यदि थीटा 0 है तो लिखेंगे यहाँ वी नो मैग्नेटिक फोर्स होता है ILB साइन थीटा, बट हियर थीटा इज 0, तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ IB साइन 0 0, आंसर भी 0 न्यूटन पर मीटर, कोई भी फोर्स लगेगा ही नहीं, एकदम सिंपल है। चलो क्लियर है, आगे बात करते हैं। लिसन, ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आपको समझना ध्यान से। लिसन क्या है देखो, 100 टन्स क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलो मैं पहले गिवन डेटा लिख देता हूँ, 100 टन है बराबर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नंबर ऑफ टन्स दैट इज और कैपिटल N। कितना है कैपिटल N भाई 100 टन है। रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या होता है 0.1 मीटर, सोचो। ओके 3.2 एम्पियर का करंट है आपका 3.2 एम्पियर का करंट है। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, आपको फाइंड करना है ए में सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आपको पता ही है सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0Ni/2r, क्योंकि ये रिंग है, क्या है ये एक कॉइल या तो रिंग है ये, बराबर। ओके वैल्यू पुट कर दो चलो, तो μ0 की जगह 4π10⁻⁻⁷। टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 10⁻²। करंट कितना फ्लो कर रहा है 3.2 डिवाइड बाय 2 इंटू रेडियस कितनी है 0.1 मीटर। प्लीज सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। चलो सॉल्व कर दे इसको फटाफट से। 4 इंटू 3.14 इंटू 3.2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 0.1 भी कर देता हूँ, तो आंसर आ रहा है इसका 200.96। 10 की पावर देखो तो हो जाएगी -5, सोचो है ना, -5, और ये टेस्ला हो जाएगा इतना। अच्छे से लिखे तो 2 डेसिमल लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर इज इक्वल टू 2.00 दैट इज 2 और 10⁻³ टेस्ला, इस तरह का आपका आंसर आ जाएगा। चलो क्लियर है कि नहीं है? अब बात करते हैं बी, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक मोमेंट m आपको पता है मुनिया, दैट इज योर NIA पता होगा आपको, बराबर। मुनिया मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू NIA, वैसे तो I इंटू ए होता है बट यहाँ पे n टर्न्स है तो NIA मुनिया। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई 100। चलो करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट 3.2 एम्पियर, और ये कौन सी कॉइल है भाई सर्कुलर कॉइल है ऑफ कोर्स, तो एरिया कितना हो जाएगा उसका πr², तो ये 10⁻² इंटू 3.2, पाई की जगह 3.14 और रेडियस कितनी है 0.1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। 0.01 का मतलब होता है 10⁻², ये 10⁻² और ये 10⁻+2 कट जाएगा, बचेगा जो क्या बचेगा देख लो 3.2 इंटू 3.14 कितना हो गया 10.048 अप्रोक्सीमेट 10 बोल सकते हो इसको आप, और यूनिट क्या होगा इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट। चलो डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। अब देखो, अब समझना, द कॉइल इज प्लेस्ड in a vertical plane and is free to rotate about its horizontal axis which coincide with the diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla, कितना मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, is in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil
इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द कॉइल रोटेट बाय एन एंगल ऑफ 90, थीटा कितना दिया है आपको 90 डिग्री, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन, कितना टॉर्क होगा बराबर। तो इनिशियली जो है एंगल कितना है, दोनों के बीच में 0 है बराबर। मुझे एक फॉर्मूला बताया, समझना, सी में बात करें तो टॉर्क जो है उसका फॉर्मूला होता है बीना साइन थीटा, तो NIAB बीना, चलो बीना लिखते बस, BINA बीना साइन थीटा, वेर थीटा इज द एंगल होता है किसके बीच का, बिटवीन जो आपका एरिया वेक्टर होता है वो और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो, उन दोनों के बीच का एंगल होता है, राइट। फिर यहाँ बात करेंगे इनिशियली थीटा इनिशियल आपका 0 था, देयरफॉर टॉर्क इनिशियल हो जाएगा BINA साइन 0 होता है 0 इंटू समथिंग 0 न्यूटन इंटू मीटर, मतलब कि इनिशियली कोई टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा, बिकॉज वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी या तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, उस समय कोई टॉर्क लगेगा नहीं। ओके, फाइनली यदि हम फाइनली बात करें तो फाइनली आपका जो थीटा फाइनल है वो 90 हो रहा है, तो टॉर्क फाइनल इज इक्वल टू BINA साइन 90 साइन 91 होता है, मतलब कि आपको बीना की वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलो बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा 2 टेस्ला, बदल गया मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, कितना दिया मैग्नेटिक फील्ड 2। करंट कितना है भाई, करंट वो रहा वही, ये कहाँ गया, करंट कहाँ गया 3.2 एम्पियर। ओके, तो करंट की जगह पे 3.2 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स भी कितने 100, मतलब कि 10⁻², और एरिया वही कॉइल है कि अलग है, वही है, और एरिया होगा πr², क्या होगा एरिया भाई πr² होगा एरिया, तो एरिया हो जाएगा πr²। चलो पुट द वैल्यू, तो 2 × 3.2 × 10⁻², पाई की जगह 3.14, रेडियस कितनी थी भाई, ये रही 0.1, स्क्वायर करोगे तो 0.01, सेम लॉजिक, ये 10⁻², ये खा जाएगा इसको, राइट। चलो बाकी क्या बचा, तो भाई 2 × 3.2 बराबर इंटू 3.14, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 20, कितना आ रहा है इसका आंसर, तो भाई 20 न्यूटन इंटू मीटर, मतलब दैट इज योर फाइनल टॉर्क, मतलब फाइनल टॉर्क लग रहा होगा 20 न्यूटन इंटू मीटर। चलो क्लियर है ये। अब क्या होगा समझना, डी में क्या बोला है, देखो डी के अंदर, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड टू एंगल 90, जब वो एंगल 90 पे आ जाएगी तो उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी, एंगुलर स्पीड जो है, और आपको यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 0.1, राइट। एंगुलर स्पीड जो है दैट इज फाइनल एंगुलर स्पीड, इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 होगी, फाइनल एंगुलर स्पीड होगी आपकी दैट इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 2 mb अपॉन आई, 2 mb अपॉन आई बराबर। चलो वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × मैग्नेटिक मोमेंट आपको दी गई है यहाँ पे एन आई, ये कितनी आई 10, इसको वैल्यू को 10 रख दो यहाँ पे, कितने रख दो 10। मैग्नेटिक फील्ड इस बार कितना था आपका 2 टेस्ला था, और आई मतलब यहाँ करंट नहीं, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितना है 0.1, तो यहाँ रख देंगे हम 0.1 का मतलब क्या होता है 10⁻⁻1, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देख लो बेटा ये हो जाएगा 2 × 2 × 10⁻² हो जाएगा, सोचो ऊपर जाएगा तो बराबर, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × ये हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर रूट होता है 2, इसका स्क्वायर रूट होता है 10, मतलब क्या हो जाएगा अगेन आंसर 20 रेडियन पर दैट इज यस ओमेगा है, तो 20 रेडियन पर सेकेंड। आई होप इट इज़ क्लियर बराबर, सब कुछ देख लो एक बार। 2 mb बाय, तो 2 m की जगह कितना लिखेंगे हम, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 10, राइट, मैग्नेटिक मोमेंट 10 है, बी मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला ही है ना, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है यस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 0.1 है, 0.1 यूनिट भी सही है, तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, 10⁻1 और 1 2 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10, दैट इज 20 रेडियन पर सेकेंड। आई होप इट इज़ क्लियर। समझ में आ गया कि नहीं आया, देख लो एक बार फिर से। आगे बात करते हैं, बराबर। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 4.13 की, राइट। देखो 4.13 में क्या है समझना। इन अ सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर सोन इज अ गैल्वेनोमीटर विद द रेजिस्टेंस Rg इज इक्वल टू 60 ओम, राइट। देखो समझना ध्यान से, यहाँ पे इन अ सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, करंट मेजर करना है आपको इस सर्किट के अंदर, बराबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोन इन A is a galvanometer with a resistance Rg is equal to 60 ohm. ओके तो पहले केस में, केस ए के अंदर ये क्या है देखो, तो इज अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम, बराबर। मतलब कि अभी ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये 60 ओम दोनों सीरीज में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ लिखूंगा मैं केस ए के अंदर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बेटा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3 ओम, गैल्वेनोमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम, कितना हो जाएगा टोटल 63 ओम हो जाएगा। तो करंट एज पर द ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आपकी बैटरी कितनी है भाई, बैटरी है आपकी 3 वोल्ट की और ये रेजिस्टेंस 63 का, देयरफॉर जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/21 एम्पियर। सोचो क्लियर है कि नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। इतना करंट पहले केस में फ्लो करेगा, ओके। दूसरे केस में क्या है बी, देखो बी, ये बी में क्या है वही है, बट हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है एमीटर के अंदर बाय अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच, ओके। अब यहाँ पे हम फाइंड करें यदि इसका रेजिस्टेंस इन केस बी, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर तो होगा ही, और इसके साथ शंट आ गया, दैट इज मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन हो जाएगा। सोचो अरे हाँ कि ना। अब ये आर कितना है आपका 3, ये कितना था 60, शंट कितना आ गया भाई, कहाँ गया, शंट की वैल्यू कितनी है 0.02, तो शंट की वैल्यू हो जाएगी 0.02 डिवाइड बाय 60.02 हो जाएगा, यहाँ पे 60.02 हो जाएगा। सोचो ये, तो ये हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 60.02, मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 60 इंटू 0.02 डिवाइड बाय 60.02 कम्स आउट टू बी 0.0199, बराबर, दैट इज 3.0199 ओम। इस केस में यदि करंट फाइंड करें हम, तो अगेन V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। बैटरी 3 वोल्ट की है, इस बार रेजिस्टेंस कितना है आपका 3.0199। इसको सॉल्व करें हम यदि 3/3.0199 कितना हो जाएगा 0.9934 एम्पियर करंट इस बार फ्लो करेगा। सोचो। और बात करें हम केस सी, तो केस सी में आइडियल है, आइडियल मतलब कि इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस सिर्फ आर के बराबर होगा, बराबर, बिकॉज इसमें आर जी जो है ना गैल्वेनोमीटर का वो कितना हो जाएगा 0 ओम, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे अब ओनली ये वाला 3 ओम होगा। सोचो, और यदि ये 3 ओम है तो करंट कितना फ्लो करेगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। बैटरी का वोल्टेज 3, ये भी 3, कट होके 1 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो करेगा इन दिस केस। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, ओके।